हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब बारी किसके पे, मैथ्स के। और मैथ्स तो मज़ेदार सब्जेक्ट होती है कुछ लोगों के लिए, हालांकि लगता है कि अरे भाई इसमें कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट कुछ लोगों की बहुत बड़ी पावर होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो स्ट्रेटेजी में बताया गया बस आप उसको फॉलो करते चलो, डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। मैं नहीं बोलता कि स्ट्रेटेजी में पूरी तरीके से आपका कंफर्म जो बताया गया वही आएगा, बट एक आध क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी उसमें, एक आध दो क्वेश्चन वेरी हो सकती है। सही विकल्प वगैरह सब अच्छे से करते चलो, बस डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने वाला है। अंडरस्टैंड। तो आपके टेस्ट के लिए हम जो है प्रैक्टिस सेट भी ले आए हैं, और सेट ए जो है भाई ऑलरेडी चैनल पर डल गई है, तो अगर आप नहीं देखे तो जा करके देख लो, क्योंकि लगभग तीनों सेट आप प्रिपेयर करते हो तो आप मान के चलो कि आपका लगभग 45, 50, 60 मार्क्स आ सकता है मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चंस को सेट में डाला गया है। अंडरस्टैंड। तो चलो फिर चलते हैं भाई, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा किस टाइप से क्वेश्चंस आएगा उन चीज़ों को समझते हुए, तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, बहुपद x की घात 2 प्लस x माइनस 12 के शून्यांकों का गुणनफल होगा करके। शून्यांकों का गुणनफल बोला जा रहा है, तो शून्य योगफल और गुणनफल दोनों की आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। योगफल का होता है माइनस बी बटा ए और गुणनफल का क्या होता है भाई, सी बटा ए। तो इसी सी बटा ए में मान रखोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो समीकरण निकाय वाली, तो यहाँ पर दो ठो समीकरण निकाय है, तो यहाँ पर बोला जाए अगर ऐसा दिया हुआ है a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2 है, देन इसका हल अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, आपको टिक आउट करना है। ठीक है। फिर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देख सकते हैं पूरी चीज़ों को। ठीक। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि ए तथा सी का मध्यानुपाती मीन्स द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ क्वालिटीज ए एंड क्वांटिटीज ए एंड सी विल बी, इसकी मध्यानुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, उन चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है कि ए और सी का मध्यानुपाती कैसा होगा, उसका एक्चुअल फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो कौन से अक्ष में बोला जाता है, कौन से चतुर्थांश में बोला जाता है, इस तरीके से लगभग क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसकी भुज कोटि, ये 4-5 टॉपिक है जहां से उसमें से 1 मार्क्स की क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो चतुर्थांश वाला तो पूरी तरह से आप क्लियर रखें, क्योंकि वो तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी या तो इसमें पूछे या खाली स्थान में पूछ सकते हैं आपको। क्लियर। तो ये कर सकते हैं, विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट -3 एंड -5। ठीक है, तो उन चीज़ों को करते चलना है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को किया जाना चाहिए 2 गुना, 3 गुना, आधा या 4 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। और भाई अभी तक आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको इस चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, लेक्चर्स है, कंटेंट है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और जिसका बेनिफिट आपको अच्छे से होने वाली है। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे भाई। आज की इस वीडियो में देखो आपको रिक्त स्थान आएगा, तो रिक्त स्थान को इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, और इसी लेवल का ही आएगी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली स्थान कहते हैं, यदि tan थीटा हो तो थीटा का मान खाली स्थान होगा करके बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर tan और थीटा की जगह और कुछ लेना पड़ेगा, जीरो वगैरह है ना, 30 अंश 40 अंश इस तरीका से लेना पड़ेगा इसमें। फिर यहाँ पर देखो समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं, वृद्धार्थ का कोण खाली स्थान होता है, कथन पी का निषेध कथन। तो यहाँ पर देखो पहले पूछे जाते थे इस टाइप से क्वेश्चंस, बट उसकी अभी जो है नहीं पूछे जा रहे। तो आप लोग थोड़ा सा एटलीस्ट उसके साइन वगैरह को, संकेत वाला को देखते चलना, क्योंकि अगर उसमें से पूछे तो हम बहुत से बच्चे परेशान हो सकते हैं, है ना। तो जो पार्ट 14 का है संकेत वाला, कि किसकी संकेत क्या होती है, संकेत चिन्ह वाला, एक बार पलट के देख लेना भाई, ताकि एग्जाम में हमारे मार्क्स ना कटे, क्योंकि हम साल भर मेहनत किए होते हैं, है ना। बहुत मेहनतों के बाद हम एग्ज़ाम फाइट करने जाते हैं बहुत जुनून के साथ, है ना। अगर गलती छूट जाती तो बहुत पछतावा होती है। इसलिए एक बार जितना मेहनत कर सकते हो ना लगा दो, यही टाइम है आपके लिए। एक मेहनत करके आप मेहनत करो ना भाई, जो फल मिलेगा वो एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल है। क्लियर। बस आगे बढ़ते चलो, मेहनत करते चलो। फिर इस तरीके से समीकरण में यदि ऐसा हो तो निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा कि नहीं, उसको सत्य असत्य कर के लिए पूछा जा रहा है। फिर अगला पूछा जा रहा है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई निर्देशांक शून्य होता है, क्या करके पूछ रहा है, तो सत्य है या असत्य उसको बताना है। थीटा के किसी निश्चित मान के लिए साइन थीटा तथा कॉस 90 माइनस थीटा का मान समान होते हैं करके बोल रहा है। तो यहाँ पर इसको कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। देखो बहुत बड़ी लेवल की क्वेश्चन है यहाँ पर, कहा जाए तो हार्ड टाइप से। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है।
तो सत्य होती कि असत्य होती उसको बताना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज लेंगे ऐसा, तो इसमें जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है कि नहीं, ये चीज़ों को आपको बताना है। फिर शंकु की त्रिज्या r1, ऊंचाई व तिर्यक ऊंचाई l में इस तरीका से संबंध होता है करके बोल रहा है, जो एल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का संबंध होता है करके। तो हाँ या ना उसको बताना है, मतलब जो एल की फॉर्मूला है, तिर्यक ऊंचाई की सूत्र है, वो सही है कि नहीं, ये आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अपर लेवल की क्वेश्चंस जो है डली हुई है इस सेट में। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। फिर हम चलते हैं भाई, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर देखो। 2 मार्क्स के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूरक सूत्र वाले क्वेश्चन, जैसे कि आपको बोला गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देख लेंगे। फिर शेष फल प्रमेय से इसको भाग देकर, या तो डायरेक्टली पी ऑफ एक्स में पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 जैसे कि है ना, तो सभी देखो एक सेट में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, इसलिए आप तीनों सेट करेंगे। प्लस में आप जो आपको टॉप 50 क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हो तो उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप जो है निचोड़ फॉलो कर रहे हो तो निचोड़ पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो करो, या आप परीक्षा बहुत सार जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ाई करते चलो, और डेफिनेटली इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर किसी समांतर श्रेणी दिया, समांतर श्रेणी का 4, 9, 14, 19 का 12वां पद ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लो। ठीक है, जो भी इसमें से नहीं बनता उसको तुरंत आपको बना के देखना। फिर देखो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले शेड में मैं क्या दे दिया था आप लोगों को, प्रवणता, तो प्रवणता आएगा या तो बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी। नंबर बदला जा सकता है ना, ऐसे मत बोलना सर आप तो -3 0 वाला दिए थे लेकिन पेपर में 5 0 वाला है, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पर ये समझना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ छोटे क्वेश्चंस में नंबर तो बदलेंगे ही ना, तो इन चीज़ों को समझना है। फिर आपका क्या आएगा भाई, ये वाली आएगी निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो आपको 3 चीज़ करना है इसमें मैं बता चुका, समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक। तो जिसमें इस बार मॉडल पेपर्स वगैरह की बात करें माध्यिका कम है, बट आप माध्यिका करके रखिए। ठीक है, माध्यिका की क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो अभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको कर सकते हो। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा करके आपको कैलकुलेट करना है भाई अच्छे से। ठीक है, फिर यहाँ से 7 से लेकर के आपका कितने मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है भाई, 7 से अगर हम बात करें तो जो है 3 मार्क्स वाला, तो इस तरीके से भाग वाला क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो भाग वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर क्या बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का, ठीक है, जैसे कि हम सेट 1 में जो डाले थे क्वेश्चंस पार्ट 14 से, तो उनको भी तो करना ही है। फिर जो भी क्वेश्चंस इसमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूर्णांक है कि नहीं, 2k+7 एक विषम पूर्णांक है, सिद्ध करो करके, इस टाइप से क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उस बड़े से बड़े खंभे, मतलब ये पार्ट 15 का है, 3 नंबर के लिए घनाभ की क्वेश्चन है, तो इसमें फॉर्मूला में बांध रखना पड़ेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इस फॉर्मूला में रखोगे तो ये आंसर्स, इसकी आंसर्स आपकी आ जाएगी। फिर यहाँ पर देखो वर्ग समीकरण इसका गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। अब देखो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चंस में मे बी ऐसे क्वेश्चंस हमें थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए 3 विधि होती है, एक तो सूत्र विधि होती है, पूर्ण वर्ग विधि होती है, और एक मध्य पद को तोड़ने वाला होती है। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको देखते चलिए, ताकि अगर पूछ दिया जाए रेयर केसेस में तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो वो 3 मार्क्स के लिए यहाँ से पूछे जाते। कब पूछे जाएंगे, जब आपका 5 पार्ट से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तब 5 पार्ट या पार्ट 1 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तब इस तरीके से आपका पार्ट 3 का जब देंगे तो आपको परेशान हो सकते हो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है, इसलिए डीपली अच्छे से पढ़ते चलिए। फिर 14 की बात करें तो 14 में तो भाई आलेख बनाना है, ये अब आलेख कुछ भी दे आपको ग्राफ में बनाने आना चाहिए अच्छे से, तो ये मान लो। ठीक है, 11वां नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, उसके अथवा में देखो हमने पिछले में समदूरस्थ की क्वेश्चन रखे थे, लेकिन इस वाले में हम रख रहे हैं इस तरीके से रेखा का समीकरण, जो कि सरल होती है। तो आप दोनों क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आप एटलीस्ट तीनों सेट को करोगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, 40 मतलब 45 प्लस मार्क्स ही आएंगे। ठीक है, इतना मान के चलो, क्योंकि वेरिएशन होने के बाद भी मैं मिनिमम नंबर्स को जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। फिर आपको जैसे कि बोला गया है कि आप क्या करेंगे, 4 प्रमेय करेंगे, 4 प्रमेय कर लो भाई, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, फिर नहीं आती सपोज दैट मान के चलो क्वेश्चंस, तो उसके लिए भी आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया गया, ताकि अथवा में रहेगा तो एक ना एक क्वेश्चन तो आपकी आएगी ना। मैं 11 से भी 5 क्वेश्चन और 12 से भी 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आना है, तो आप 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन तो आपको फंसेगा ही फंसेगा। इसलिए आप उन चीज़ों को समझते हुए कर सकते हैं। तो 4 जो आपको बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर चक्री चतुर्भुज दिया है, पाइथागोरस प्रमेय करेंगे, प्रमेय नंबर PA
इंटू पीबी वाला क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को करते चलेंगे, इवन आपको थेल्स प्रमेय भी करना है, ठीक। तो हम फिर आगे बढ़ते, देखो इसके अथवा में कौन सी क्वेश्चन पे इस तरीके से आपको इसके अथवा में क्वेश्चंस आ सकता है। बट पिछले साल हम जो क्वेश्चंस दिए थे वो यही 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ही वेरी हुई थी, मतलब जो हमारे प्रैक्टिस सेट में थे वो नहीं आया था। पिछले साल की बात कर रहा हूँ ना मैं, इस साल देखते हैं क्या होती कैसा होती, आ जाए तो अच्छी बात है। पिछले साल इसी में वेरिएशन होता था, मतलब ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही पिछले साल नहीं आए थे, ठीक। अब चलो देखते हैं आपको इस तरीके से यहाँ से चैप्टर नंबर 15 की बात करेंगे, मतलब प्रश्न क्रमांक 13 वहीं से आया होगा 4 अंक के लिए। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चंस को कर लो, और जो भी आपकी मॉडल पेपर्स में है उन क्वेश्चंस को भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर लो, और PYQ वगैरह भी इस चैप्टर के लिए करना पड़ेगा कम से कम आपको, क्योंकि इसमें एकदम एग्जैक्ट कंफर्म क्वेश्चन नहीं होती थी। इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर 15 में आपको बहुलक आएगा, तो अब भाई बहुलक तुरंत बना के देख लो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल करके। तो ये टेबल कैसा भी दे आपको बहुलक बन जाना चाहिए। बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य, 3 में से 2 टॉपिक कंफर्म करके रखो। जैसे कि यहाँ पर माध्यिका दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो बैठ के आराम से, ताकि आप कल एग्जाम में बेस्ट अपना दे के आ पाओ, ठीक है। तो फिर आपका आयकर की गणना से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको आयकर की गणना बनती है तो अच्छी बात है, आप कर लो, क्योंकि आयकर की गणना आना कंफर्म है, ठीक है। बट आपको ये थोड़ा दिक्कत होती है, आप चाहो तो वीडियोस जा करके देख सकते हो, आयकर की गणना बाई एकलव्य आरपी सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगी, तो यहाँ से कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चंस में बदला जा सकता है, भाई यही आएगा हम नहीं बोल सकते, बट मतलब बदलेगा कैसे, ये वाला बदल सकता है कि जो कुल वार्षिक है वो अलग हो सकता है, ये इधर की जो पैसा है इधर उधर लेन देन जो कि वो अलग हो सकता है, लेकिन आपको आयकर की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये मान के चलो। मैथ्स में आसान टॉपिक होती है, कंफर्म टॉपिक होती है, तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर आपका उसके अथवा में आवर्ती का क्वेश्चन या सावधि का आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप सावधि का क्वेश्चन देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखो, अंडरस्टैंड। फिर आपको जैसे कि बताया गया था स्ट्रेटजी वाली वीडियो में 5 मार्क्स से मतलब प्रश्न क्रमांक 15 और 16 में इसी चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर परिगत वृत्त की या परिवृत्त बोला जाएगा, तो उसकी रचना करना है आपको, किसकी, वो भी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को करते हुए चलना है। फिर आपको अंतर्वृत्त बोलेंगे, अंतर्वृत्त, परिवृत्त, समरूप त्रिभुज, तीनों टॉपिक में से 2 आएगा, याद रख लो, ठीक है। बाद में मत बोलना कि आप बताए नहीं करके, तीनों में से आएगा। जो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखे उन लोग याद रखेंगे, तीनों में से आएगा तो उसको कर लेना। फिर 6 नंबर के लिए देखो पीवा क्यूवा पद को इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो भाई। साथ ही साथ आप 19वां जो एक और क्वेश्चन 21वां प्रश्नवाली में उस क्वेश्चंस को भी करके रखो, वो थोड़ा सा इनसे लंबा बनता है, ठीक। फिर आपका पार्ट 10 से ये वाली क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लो भाई। हम सब क्वेश्चंस को तो डाल नहीं सकते, एटलीस्ट जो आप देखो 3 सेट आएगा, 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, तो मॉडल पेपर का इधर उधर करके आप 5 से 6 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन ये भाई त्रिकोणमिति समीकरण को हल करना है। तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चंस लगभग पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तब जाके हम कल बेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो।